अप्रैल 13 युवा पाठ भजन संहिता 25 अध्याय। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन। हर कोई लंबी आयु तक जीना चाहता है पर वृद्ध होना नहीं चाहता। यद्यपि उम्र को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता पर लोग इसे छिपाने का प्रयास करते हैं। मनुष्य में ये युवा दिखने और युवा बने रहने की प्रवृत्ति होती है। सांसारिक प्रकाशकों द्वारा यौवन को बनाए रखने के संबंध में सलाह देते हुए अनेक लेख और पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। वे अधिकांशतः भोजन संबंधी आदतों, शारीरिक व्यायाम और मानसिक व्यवहार के विषय बताते हैं। यह आंतरिक मनुष्यत्व होता है जो बाहर झलकता है। आत्मिकता सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सदा युवा बने रहने में हमारी सहायता करता है। अपने भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। भजनकार दाऊद ने गाया, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। भजन संहिता 103 अध्याय 1 से 5 वचन। हम मसीही इस भजन के पहले 2 पदों को बहुधा याद करते हैं पर इस बात को एहसास करने में असफल हो जाते हैं कि परमेश्वर हमारी जवानी को नई बनाए रखने में भी रुचि रखते हैं। शिकायत और कुड़कुड़ाहट को स्थान न दें। जब आप परमेश्वर के उपकारों को भूलते हैं तब आप अपने आप को निराशा और आत्महत्या में डाल देते हैं। पापों से उद्धार तो एक उपहार है जिसका स्मरण हमें प्रतिदिन उत्साहित कर सकता है। यशायाह 12 अध्याय 3 वचन। जीवन की अन्य अच्छी बातों से आनंद लूटने का मूल्य दिन प्रतिदिन कम होता जाता है, पर परमेश्वर के बचाने वाले अनुग्रह का स्मरण हमारे आनंद को संतुष्टि प्रदान करता है। उद्धार का गीत सदाबहार होता है। भजन संहिता 40 अध्याय 1 से 3 वचन। उद्धार के स्रोतों से पानी लेना आपके मन और आत्मा को तरोताजा करता है। यशायाह 12 अध्याय 3 वचन। जब हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंद मनाते हैं, हमारा मन खुशी की स्थिति में पहुंच जाता है। चिकित्सा विज्ञान इस बात को निश्चित करता है कि सामान्यतः खुश मिजाज लोग स्वस्थ होते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय को जितना संभव हो सके उतना अधिक पढ़ें। यह आपको अपनी आत्मकथा पढ़ने जैसा लगेगा। ये पिता, बच्चे, पीढ़ी, वंश, जीवन काल, वाचा इत्यादि के विषय कहता है। ये सब बढ़ती उम्र के लोगों की रुचि के अनुसार है। अन्य स्थान पर भजनकार अंगीकार करता है, क्योंकि तू ही मेरी आशा है। हे प्रभु यहोवा, बचपन से मेरा आधार तू ही है। मैं निरंतर तेरी स्तुति करता रहूंगा। भजन संहिता 71 अध्याय 5-6 वचन। अपने क्रूस के बदले अपनी आशीषें गिनो, अपनी हानि के बदले अपने लाभ गिनो, धन के बदले अपना स्वास्थ्य गिनो और अपने बदले भरोसा परमेश्वर पर रखो। अप्रैल 14 मेमना और कबूतर। पाठ यूहन्ना 16 अध्याय 7 से 16 वचन। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की तुलना को निम्न सूची पर मनन करना रोमांचक है। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से प्रथम शांतिदाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से द्वितीय शांतिदाता है। यीशु मसीह की तुलना पशुओं में सबसे सौम्य भेड़ से की गई है, जबकि पवित्र आत्मा की तुलना पक्षियों में सबसे सौम्य कबूतर से की गई है। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दोनों पवित्र हैं और पवित्रता सिखाते हैं। यीशु मसीह धर्मशास्त्र का विषय है, पवित्र आत्मा उसका लेखक है। यीशु मसीह को विश्वास द्वारा ग्रहण किया जाता है। हम विश्वास करते और पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह बहुत से यहूदियों के द्वारा तिरस्कृत किए गए। पवित्र आत्मा बहुत से मसीहियों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। हम यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार करते हैं। पवित्र आत्मा पाने के बाद हम अन्य भाषाएं बोलते हैं। यीशु मसीह हमारे छुटकारे की कीमत है। पवित्र आत्मा छुटकारे की छाप है। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए पिता से विनती करते हैं। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर से हमारे लिए पिता से प्रार्थना करता है। यीशु मसीह प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, जबकि पवित्र आत्मा प्रेम उत्पन्न करता है।
यीशु मसीह क्रोधित हो गए जब मंदिर का दुरुपयोग किया गया था। पवित्र आत्मा क्रोधित होता है जब हमारा शरीर उसका मंदिर अशुद्ध किया जाता है। मत्ती 10 अध्याय 1 से 5 वचन के अनुसार यीशु ने सुसमाचार प्रचारक भेजे। प्रेरित 13 अध्याय 2 से 4 वचन के अनुसार पवित्र आत्मा ने मिशनरी भेजे। यीशु मसीह हमारे कष्टों में आदर्श हैं। पवित्र आत्मा दुखों में हमारा साथी है। यीशु मसीह अंतिम समय में भेजे गए थे। पवित्र आत्मा अंत के दिनों में उंडेला जाता है। यीशु मसीह हमें अधिकार देते हैं। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। यीशु मसीह भविष्यद्वक्ताओं के भविष्यद्वक्ता हैं। पवित्र आत्मा सब विश्वासियों को भविष्यवाणी करने योग्य बनाता है। यीशु मसीह जीवन जल के सोता है। पवित्र आत्मा जीवन जल की नदी है। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दोनों कलीसिया को पुनर्स्थापित करने के विषय बोलते हैं। मसीह पिता की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा मसीह की महिमा करता है। हमारे शरीर मसीह के कोड़े खाने से चंगे किए जाते हैं। हमारे शरीर पवित्र आत्मा के द्वारा जागृत किए जाते हैं। यीशु मसीह महिमा की आशा है। पवित्र आत्मा महिमा का आत्मा है। मसीह रहित पिन्तेकुस्त के साथ साथ पिन्तेकुस्त रहित मसीहत से भी सावधान रहें। एक शांतिदाता आया है। एक शांतिदाता आया है। पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से पिता का वायदा है। जहाँ मनुष्य हो वहाँ ये शुभ संदेश दोखरी। एक शांतिदाता आया है। फ्रैंक बॉटम 1823 से 1894। अप्रैल 15 जी हुजूर। पाठ उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से 18 वचन। हे प्रभु कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। पहला शमूएल 3 अध्याय 9 वचन। इब्राहिम विश्वास और आज्ञाकारिता का श्रेष्ठ आदर्श है। उसकी विशेषता यह है कि परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता निरंतर रही। उसने छोटी मोटी बातों के साथ ही बड़े बड़े विषयों में भी परमेश्वर की आज्ञा मानी, चाहे वह उसके लिए सरल रहा हो या कठिन। वह हमेशा परमेश्वर का जी हुजूर रहा। परमेश्वर ने कहा, अपने देश को छोड़कर चला जा। इब्राहिम तुरंत चल पड़ा। उत्पत्ति 12 अध्याय 1-4 वचन। कठिन आज्ञाकारिता। जब लूत उससे अलग हो गया, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अब अपनी आंख उठा और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर दृष्टि डाल। उठ, उस भूमि की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। उसने बेहिचक अपना तंबू हटा लिया। उत्पत्ति 13 अध्याय 14 से 18 वचन। निडर आज्ञाकारिता। परमेश्वर ने सब लड़कों का खतना करवाने की आज्ञा इब्राहिम को दिया। उसी दिन उसने इश्माइल और उसके घर में उत्पन्न हुए सब लोगों का खतना किया। इब्राहिम और उसके पुत्र इश्माइल दोनों का एक ही दिन खतना हुआ। उत्पत्ति 17 अध्याय 9 से 14, 23 और 27 वचन। विलंबरहित आज्ञाकारिता। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि सारा जो कहती है वैसा कर और इश्माइल को निकाल दे। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा और यद्यपि उसे आघात पहुंचा, पर उसने हाजिरा और लड़के को विदा कर दिया। उत्पत्ति 21 अध्याय 8 से 14 वचन। निष्ठापूर्ण आज्ञाकारिता। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने प्रिय और एकलौते पुत्र को बलिदान कर दे। यदि परमेश्वर का दूत इब्राहिम को न रोकता तो वह इसहाक का वध कर चुका होता। उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से 12 वचन। आनंदप्रद आज्ञाकारिता। इसलिए कि इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, परमेश्वर ने उसे एक नए नाम से आशीषित किया, बहुत सी जातियों का पिता। उत्पत्ति 17 अध्याय 5 वचन। उसने परमेश्वर के साथ एक नए संबंध में प्रवेश किया और परमेश्वर का मित्र कहलाया। याकूब 2 अध्याय 23 वचन। उसने एक नया सम्मान प्राप्त किया, विश्वासियों का पिता। रोमियो 4 अध्याय 11 वचन। परमेश्वर अपने संतानों से आज्ञाकारिता की आत्मा या व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। आकाश में शासन करने वाला अधिकारी प्रचंड रूप से उनमें और उनके द्वारा क्रियाशील है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते और उनके वचन का विरोध करते हैं। इफिसियों 2 अध्याय 1-2 वचन। हमें चेतावनी दी गई है। परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। 5 अध्याय 6 वचन। जैसे संसार के लोग अनाज्ञाकारिता से अनाज्ञाकारिता में गिरते चले जाते हैं, आइए हम राज्य के लोग आज्ञाकारिता से आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं। तमिल भाषा में सीढ़ी चढ़ने के लिए पहला कदम और आज्ञा मानना के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है, दोनों एक ही है। जब हम अर्पण करें मन और धन, तब उसके महाप्रेम की मिठास चखेंगे, क्योंकि केवल उनको वह संतोष देता जो आज्ञा मान के विश्वासी रहे। अप्रैल 16। श्रीमान विजय समान। पाठ इफिसियों 6 अध्याय 10 से 18 वचन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 वचन। मसीह कप्तान है और हम उनके सैनिक हैं। हमारे हथियार नाभिकीय, रासायनिक या जैविक नहीं पर आत्मिक हैं। इनके द्वारा हम शत्रु के युद्ध यंत्रों को नष्ट करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 4-5 वचन। शैतान सामान्यतः दिखने में अच्छा होता है। वह छद्मवेश धारण करने वाला बहुरूपिया होता है। वह यीशु के पास निर्जन स्थान पर यीशु के समर्थक के रूप में आया। मत्ती 4 अध्याय 5-10 वचन। यीशु ने अपनी उस आत्मिक संवेदनशीलता से उसे बेनकाब किया जो उन्होंने 40 दिनों की प्रार्थना के दौरान प्राप्त किया था। अन्य अवसर पर शैतान यीशु के शुभचिंतक के छलावरण में आया। अपने प्रार्थना पूर्ण सतर्कता के कारण उन्हें उसे पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मत्ती 16 अध्याय 21-23 वचन। स्वर्ग के संकेतों को पकड़ने के लिए एक अच्छा समस्वरक ट्यूनर है प्रार्थना। शैतान बैतलेहम से कलवरी तक यीशु के पीछे पड़ा रहा। उसने हर बात में उनकी परीक्षा ली, पर मसीह कभी पराजित नहीं हुए। इब्रानियों 4 अध्याय 15 वचन। उनके निरंतर और संपूर्ण विजय का रहस्य बाइबल उजागर करती है। सबसे पहली और प्रमुख बात, मसीह ने स्वयं को स्वेच्छा से पिता की अधीनता में समर्पित किया था। संसार में आने के समय उन्होंने अपने पिता को आश्वस्त किया था, हे पिता, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूँ। इब्रानियों 10 अध्याय 5-7 वचन। वे अपने समर्पण से कभी पीछे नहीं हटे। अधिकार के अधीन व्यक्ति ही अधिकार का प्रयोग कर सकता है। उस सेना अधिकारी ने इस बात को यीशु के जीवन में बहुत स्पष्ट देखा था। उसने ये जान लिया था कि यीशु अपने पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य करता आया था। आवश्यक बात यही थी कि शैतान को आज्ञा देने वाला केवल एक शब्द। मत्ती 8 अध्याय 8-9 वचन। प्रेरित याकूब ने साफ साफ कहा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। याकूब 4 अध्याय 7 वचन। पिता के प्रति अधीनता का जीवन शैतान को अनिवार्य रूप से हमारे अधीन कर देगा। शैतान पर जय प्राप्त करने के लिए सतर्कतापूर्ण प्रार्थना आवश्यक है। निर्बल शरीर को तैयार आत्मा द्वारा जीतने का यह एकमात्र तरीका है। मत्ती 26 अध्याय 41 वचन। शैतान जब सर्वाधिक अनापेक्षित समय और जब ढिलाई और आलस्य की घड़ी हो तब वार करता है। जब लोग सो गए तब शत्रु ने जंगली बीज बोया था। मत्ती 13 अध्याय 25 वचन। स्वर्गीय तरंगों को स्वर्गराही बनाने में केवल सजग प्रार्थना ही सक्षम है। यीशु मसीह ने प्रार्थना द्वारा दुष्ट पर जय पाए। क्या यीशु ऐसा कहेंगे? क्या वह ऐसा करेंगे? क्या वह इसका समर्थन करेंगे? इन प्रश्नों के उत्तर हमें शैतान के आक्रमण और युक्तियों से बचाएंगे। शत्रु को परास्त करने के मसीह के तरीकों को सीखने के लिए सुसमाचारों का नियमित व नज़दीकी अध्ययन आवश्यक है। विजय की खातिर अपने सेना नायक के पीछे चलो। विजय के लिए यीशु के पीछे पीछे चलो। विजय के लिए ढाल और रक्षक के पास रहो। विजय के लिए हर शत्रु को जीतते चलो। C.S. कॉफमैन। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।